कभी कोर्ट में दस्तक तो कभी पुलिस स्टेशन में हाजिरी। पिछले कुछ महीनों से कंगना के लिए लाइट, कैमरा और एक्शन फिल्मों के सेट से ज्यादा कानून की चौखट पर हो रहा है। यहाँ की सीढ़ियां चढ़ते और उतरते उन्हें देखा जा रहा है। दरअसल कंगना पर बॉलीवुड में अपने ट्वीट्स के जरिए नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं। कहा गया है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ा है। ये तमाम आरोप कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सैयद ने लगाए हैं। सैयद का कहना है कि बॉलीवुड में इन दिनों इतना हिंदू मुसलमान हो गया है कि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। कंगना के वकील इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि मुल्ला को खड़ा करके और मीडिया वालों को गोली मार दें, ये रंगोली बोलती है। हाँ, आज मुझे काम में इतना प्रॉब्लम होता है वहाँ पर, अगर मैं जाता हूँ तो हिंदू मुस्लिम सिर्फ, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बिकॉज जाओ, जिसका जो काम है वो काम करेगा। ऐसे कुछ भी नहीं है, बिकॉज देखिए मैं खुद मुस्लिम हूँ और मैं कंगना को पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से हैंडल कर रहा हूँ एज अ लॉयर। मैं जानता हूँ पर्सनली कंगना को कि वो एंटी रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है। उनके कोई ट्वीट्स हो सकते हैं जिसपे उन्होंने मुगल्स का जिक्र किया होगा या फिर मुगल आर्मी का जिक्र किया होगा, बट दैट इज नॉट टू डू विथ रिलीजन। सबका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। 17 अक्टूबर 2019 को बांद्रा मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उसने कंगना और रंगोली को कई बार पेश होने का समन भेजा, लेकिन कंगना और रंगोली बांद्रा पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। कंगना का कहना था कि वो अपने भाई की शादी में व्यस्त हैं, उसके बाद ही वो पुलिस स्टेशन में पेश हो सकेंगी। इस बीच कंगना ने खुद बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कंगना और रंगोली को गिरफ्तारी से राहत तो दे दी, लेकिन पेशी से छूट नहीं मिली। 2 समन्स पुलिस ने पहले इशू किए थे, लेकिन कंगना रनौत और उनकी बहन जो है बैंडा पुलिस स्टेशन नहीं आई, जिसके बाद वो खुद बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया। बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना रनौत उनकी बहन को अरेस्ट होने से राहत तो मिली, लेकिन उनके कोर्ट के आदेश अनुसार आज उनको यहाँ पर पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ा। कंगना की मुश्किल इस बात से बढ़ गई कि उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया है। हाई कोर्ट में कंगना के वकील ने कहा था कि कंगना और रंगोली इस मामले को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान जारी नहीं करेंगे। इसके बाद ही उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली थी। लेकिन बांद्रा पुलिस के सामने पेशी से पहले कंगना ने वीडियो जारी कर सुप्रीम कोर्ट से ही सवाल पूछ लिया। मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडीवल एज है जहाँ पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। जय हिंद। यानी कंगना खामोश नहीं रहेंगी और महाराष्ट्र सरकार के साथ उनका जिस तरह से 36 का आंकड़ा है, वो इस केस में भी उनकी बातों से जाहिर हो रहा है। इस वजह से ही जहां वो मध्य युग 1000 साल की गुलामी की मिसाल दे रही हैं, वहीं राष्ट्रवाद की आवाज को दबाए जाने का इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। दरअसल कंगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A यानी अलग अलग धार्मिक जातीय समूहों में द्वेष को बढ़ावा देने का आरोप है। वहीं धारा 295A यानी जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का इल्जाम है। उनके खिलाफ सबसे संगीन धारा 124A यानी देशद्रोह की है। वहीं धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कंगना के खिलाफ कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जनवरी को है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कंगना के कई वीडियोस और ट्वीट संभाल कर रखे हैं। उन्हें वो कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करने वाली हैं। दूसरी तरफ अपने खिलाफ कार्रवाई को लेकर कंगना का रुख हमलावर है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेशी के बाद शाम को कंगना भोपाल रवाना हो गई। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। यहां उन्होंने मीडिया से बात की और अपने खिलाफ दायर किए गए केस पर सफाई दी। इसके बारे में ये है कि ऑब्वियसली जो मुझ पे केस किए गए हैं, इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे केसेस मुझ पे, चाहे मैंने प्रो सी कहा हो या प्रो फार्मर्स बिल या मैंने दूसरा हो कभी या कुछ बात की, हर एक बात पे केस है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, अगर आप भारत विरोधी हैं तो आपको खूब समर्थन मिलेगा, काम, पुरस्कार और तारीफ मिलेगी।
अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आप अकेले ही खड़े रहेंगे। अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बने और अपनी निष्ठा की सराहना करें। पुलिस स्टेशन में कई घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद भोपाल जाने के अपने रास्ते में धाकड़। भोपाल में कंगना अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही हैं। एक तरफ इस फिल्म के लिए एक्शन की ट्रेनिंग ले रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में भी जबरदस्त एक्शन जारी है। अमित त्यागी के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई आज तक।